नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित कला महाविद्यालय बिड़किन से। आज हम बीए प्रथम वर्ष पेपर क्रमांक 2 द्वितीय सत्र सामान्य हिंदी या सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा हिंदी के लिए इस परिचय के अंतर्गत हमने पीछे सरकारी पत्र का प्रारूप देखा। आज हमने अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप देखेंगे। अर्ध सरकारी पत्र, यद्यपि अर्ध सरकारी पत्र एक सरकारी पत्र ही है, परंतु इसमें सरकारी पत्र की औपचारिकता के स्थान पर व्यक्तिगत संस्पर्श रहता है। इस प्रकार का पत्र सरकारी अधिकारियों के बीच विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी या व्यक्तिगत रूप से किसी अनिवार्य विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर उस पर उसका निजी अभिमत, उसके विभागीय अनुदेश, निर्णय या विधि को शोधला के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यह पत्र उस अवस्था भी लिखा जाता है जब किसी विषय पर प्रेषित अधिकारी के विभाग की ओर कार्रवाई में आवश्यक विलंब होता है या अनुस्मरणों द्वारा उस विषय पर तत्संबंधी विभाग या प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो पाता। अर्ध सरकारी पत्र का स्वरूप या इसके अंग जो है हम वो निम्नतः देखेंगे। इसमें अंग क्रमबद्ध रूप में आते हैं, बाद में क्रम लिख दिया जाता है। क्रमांक 1, संख्या। सरकारी पत्र के समान पत्र के आरंभ में ऊपर मध्य में अनुसंख्या लिखने के बाद क्रमांक लिख दिया जाता है। सरकार तथा मंत्रालय का उल्लेख, तदनंतर कार्यालय का नाम अथवा सरकार एवं विभाग का नाम लिखते हैं। स्थान और स्थिति, तत्पश्चात दाईं ओर हटकर स्थान एवं तिथि लिखी जाती है। विषय, आवश्यकता होने पर विषय शीर्षक दिया जाता है, सामान्यतः विषयोल्लेख नहीं किया जाता। संबोधन, यहाँ संबोधन का रूप प्रेषक तथा प्रेषित के व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर करता है। यदि प्रेषक एक प्रेषित परस्पर परिचित नहीं है तो प्रिय श्री, प्रिय महोदय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों पर परस्पर अच्छी जान पहचान या घनिष्ठता है तो प्रिय, प्रियवर के साथ उसका नाम भी लिखा जाता है और उसके साथ भी जोड़ा जाता है। विषय वस्तु, इसमें उत्तम पुरुष एक वचन में संभावना एक मैत्रीपूर्ण शैली में विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। सरकारी पत्र के समान इसके विषय प्रस्तुति में भी 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य, अंत। प्रारंभ में संदर्भ तथा विषयोल्लेख होता है, मध्य में तर्क देते हुए विषय का प्रतिपादन किया जाता है और अंत में निष्कर्ष होते हैं। स्वनिर्देश, विषय प्रतिपादन के बाद दाईं ओर स्वनिर्देश किया जाता है। यह स्वनिर्देश घनिष्ठता सूचक होता है। यह इसलिए बहुधीय आदि के स्थान पर आपका सद्भावी, आपका ही या आपका लिखा जाता है। ज्ञातव्य है कि आपका विश्वास, भाजन आदि औपचारिकता सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में या तो नाम का पहला भाग या नाम के पहले भाग का पहला अक्षर तथा कुल नाम लिखा जाता है, जैसे सुमित या माने। 9वां अंग प्रेषित, सबसे अंत में बाईं ओर प्रेषित का नाम, पद, विभाग लिखते हैं। सरकार का नाम अथवा स्थान का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उक्त अंगों की क्रमबद्ध रचना कर अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। यदि पत्र लेखक न चाहे कि पत्र प्रेषित के अतिरिक्त कोई पढ़े देखे तो पत्र के ऊपर गोपनीय शब्द लिखा जाता है। देखिए, हमने सरकारी अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप या स्वरूप को देखा है, उसके अंगों को देखा है। उसका प्रारूप, उसका एक नमूना किस तरह से होता है अर्ध सरकारी पत्र का, वो भी देखेंगे हम, जो निम्नतः है अर्ध सरकारी पत्र। जिस तरह से मैंने कहा कि पत्र के मध्य भाग में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, जैसे मैंने दिया है कि पत्र के मुख्य बीच में लिखा जाता है भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली, दिनांक 28 सितंबर 2000, सेवा में श्री शिंदे रमेश। आपके पत्र संख्या 1349/5, दिनांक 22 सितंबर 2000 के उत्तर में निवेदन है कि रक्षा मंत्रालय में हिंदी भाषा में काम तीव्र गति से होना चाहिए। इसे सैनिकों
को सुविधा होगी। इसके साथ ही हिंदी भाषा में पत्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना भी चलाने के विषय पर विचार किया जाए तो अधिक उचित होगा। दूसरे पैराग्राफ में, इस संबंध में एक बैठक मेरे कार्यालय में कक्ष संख्या 15 में दिनांक 27 अक्टूबर 2000 को 3 बजे होगी। कृपया इस बैठक में आवश्यक आए और अपने सुझावों को प्रस्तुत कर इन कार्यों की प्रगति में सहायता देवे। पत्र के बाईं ओर जिसे लिखा जा रहा है श्री रमेश शिंदे, उपसचिव वायुसेना, नई दिल्ली। फिर पत्र के दाहिनी ओर बहुधीय माने प्रकाश, उपसचिव, हिंदी सेना मुख्यालय। आशा है छात्रों की अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप, उसके स्वरूप या उसके अंगों के संदर्भ में आपको जानकारी मिली है। उसके नमूने का या एक उदाहरण भी हमने नमूने रूप में देखा है। आशा है आपको ये जानकारी समझी होगी। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस पीपीटी का उद्देश्य केवल अध्यापन के लिए है, न कि प्रसिद्धि पाने के लिए। इसका समग्र श्रेय सभी महानुभावों को जाता है जिनकी सामग्री का उपयोग ये बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्त जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी सामग्री का उपयोग ये वीडियो पीपीटी के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता है। इसका उद्देश्य केवल और केवल छात्रों तक पहुँचाना है। इससे किसी के दिल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ठेस या आहत पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। आपका प्राध्यापक डॉक्टर मुफ्तार शेख। धन्यवाद।